और मैं आनी एक भी पे करी विशुद्धि लब्धि में हमारा चल रहा है अभी। 5 लब्धियां हमारा मेन विषय है। अनादि काल से हम जन्म मरण करते आए हैं, उसमें अनंत बार कभी विशुद्ध परिणामों से पुण्य प्रकृति बांधी तो कभी संक्लेश परिणामों से पाप प्रकृति बांधी थी। परंतु जन्म मरण के बंधन से छूटने का मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। इसमें से छूटने का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, उसका उपदेश तीर्थंकर भगवान ने बताया है। वही यथार्थ है, वही सत्य। मतलब जब तक हम ये विशुद्ध और संक्लेश परिणामों में रहेंगे, इसी में घूमते रहेंगे, तो संसार ही रहे, संसार ही। पुण्य बनते रह जाएगा, कभी पाप बांधेंगे कभी पुण्य बांधेंगे। सांप सीढ़ी का खेल चलता रहेगा, ये खेल चलता रहेगा। तो इसमें अब क्या है कि ये परिवर्तन कहाँ आता है? जब मनुष्य भव में आता है, यहाँ से वो बदल अपने आप को बदल सकता। इसके बाद वो कुछ नहीं करता अगर, जो उसके पुराने संस्कार हैं, जो उसकी पुरानी मान्यताएं हैं, अभिप्राय हैं, वो उसी के साथ फिर करके फिर वापस चला जाता है। ये परिवर्तन यहाँ मनुष्य भव में, और मनुष्य भव में भी कब? उसको ऐसा सद्गुरु मिले, ऐसा ज्ञान मिले, ऐसा निमित्त मिल जाए जो उसको उसका रास्ता थोड़ा बदल दे, मुक्ति की तरफ लगा। नहीं तो वो संसार में रचा पचा रहेगा। और यही उसको अच्छा लगता है कि मेरे परिणाम बहुत अच्छे हैं, विशुद्धि हो रही है, मैं तो दान भी कर रहा हूँ, मैं तो ये भी कार्य कर रहा हूँ। तो उसमें ही वो सेटिस्फाइड हो जाता है, रच पच जाता है, और बहुत आनंद, जीवन में बड़ा आनंद से होता है। पुराने पुण्य से उसको चीजें मिलती हैं, और उसमें उसकी ये ऐसी पुण्य प्रकृति के कारण वो आगे का भी पुण्य बांध ले। इस पुण्य में बांधते बांधते कहीं उसको मौका मिले कि सुपात्र, हाँ मतलब पुण्य अनुबंधी पुण्य बांध ले, और पुण्य अनुबंधी पुण्य बांधता है, तब उसको आगे मुक्ति के मार्ग का सहयोग मिलता है। नहीं तो पुण्य होगा खाली, तो उसको पुण्य मिल जाएगा, लेकिन पुण्य अनुबंधी पुण्य जो है ये कावड़ी में जाता है, ये क्योंकि मुक्ति के मार्ग में रुकावट नहीं डालता। हाँ, जो दूसरा पुण्य वो रोक लेता है, तो सुपात्र दान का जो पुण्य होता है वो कार्य कर जाता है। अब यह है कि अगर हमको ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, इसका मतलब हमने कुछ पुण्य जो है विशेष किया, कुछ विशेष पुण्य किया है, कि इतने सारे लोगों में से हमें क्यों ऐसा, हमें ऐसा क्यों? ठीक है, अब बहुत नहीं, पर नीचे की तरफ अगर देखें तो बहुत ऊपर आ गए। पर यहाँ हमने रुकना नहीं है, यहाँ तक पहुंच गए तो पिछला है, अगर आगे पुरुषार्थ करेंगे तो रास्ता हमारा आगे, हम आगे बढ़ते। तो इस मार्ग का उपदेश सुनने की जिज्ञासा और बुद्धि होना, और ये सत्य उपदेश सुनने का अवसर प्राप्त होने रूप महाभाग्य, महान पुण्य उसी को होगा जिसके शिवक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि पूर्वक देशना लब्धि प्राप्त होती है। मतलब ये उसको जो आगे, इसको क्या है कि कहाँ से होगा? शिवक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि पूर्वक, मतलब विशुद्धि लब्धि की हम बात कर रहे हैं, विशुद्धि लब्धि पूर्वक देशना लब्धि की प्राप्ति हो जाती। तो विशुद्धि लब्धि बिना जीव जिनेन्द्र कथित उपदेश सुनने के लिए तैयार नहीं होता। ये जो शिवक्षम लब्धि है और विशुद्धि लब्धि है, ये तो तैयारी करा रही है। शिवक्षम लब्धि ने, उसने आपकी, आपका उपादान तैयार करा, जो था नहीं, लेकिन उसने अप्रशस्त प्रकृतियों के, दोनों के घाती और अघाती कर्मों के, उनके अनुभाग को अनंत गुनाहीन कर दिया, अनंत गुनाहीन कर दिया, जिससे कि उस समय टेम्परेली आपको आत्मा की निर्मलता मिल गई, और उसमें विशुद्धि हो गई। अब विशुद्धि आपकी उस कारण हुई। अब विशुद्धि का लाभ क्या है कि जब वो विशुद्धि हो रही है आपकी, तो विशुद्धि में आप आगे बढ़ रहे हैं, विशुद्धि अंदर के भाव में है, इसका मतलब कषाय कम होगा। विशुद्धि होने का मतलब कषाय कम, कषाय कम जब होते हैं तब उसका देशना की तरफ भाव बढ़ता है करने का। और फिर इन दोनों के कारण अब कार्य कहाँ से होना, प्राप्ति कहाँ से होगी, निमित्त कहाँ मिलेगा? देशना लब्धि, देशना लब्धि। और देशना लब्धि के बाद में जो नेक्स्ट होता है वो प्रायोग लब्धि है, कि जहाँ उसका प्रायोग होगा वो होगा, जहां पर वो उसका आगे कार्य करने की स्थिति होगी। और फिर लास्ट में करण लब्धि, अब उसको करना पड़ेगा। अगर करता है तो आगे बढ़ जाता है, नहीं करता तो वापस आ जाएगा। तो अब इसमें यह है कि जिनेन्द्र कथित उपदेश सुनने, मतलब विशुद्धि लब्धि बिना
जीव जिनेन्द्र कथित उपदेश सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके विशुद्धि लब्धि होगी ना तो शायद मंद होंगे, उस समय उसको उपदेश सुनने के लिए वो तैयार होगा। जिसके महान पुण्य का उदय होगा उसे ही महान दुर्लभ ऐसे जिनवाणी श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होगा, अन्यथा ये बातें कानों में पड़ना भी महान दुर्लभ बात है। कितना जोर दिया, कितने भारी शब्द यूज किए। महान साथ में दुर्लभ, और फिर इसका सौभाग्य प्राप्त होगा, अन्यथा ये बातें कानों में पड़ना भी महान दुर्लभ बात है। लोग तो पुण्य का फल संपत्ति और घर बार प्राप्त होने मात्र को कहते हैं, उसे तो हर जीव ने अनंत बार पाया और छोड़ा है। परंतु उस पुण्य को हम भला भला कैसे कर सकते हैं, मतलब वो भूल भला का मतलब उपयोगी, हमारे किस काम का, कैसे कह सकते हैं? जो संसार में भटकाता रहे, जो हमें संसार में भटकाता रहे। जिस जीव को अपने आत्मा का स्वरूप जानने की तीव्र जिज्ञासा होती है, उसके धर्म अनुराग रूप मंद कषाय होते हैं। उसकी इसी पात्रता से उसे देशना रूप निमित्त की सहज उपलब्धि हो जाती। अब क्या है कि उसके कषाय, उसके धर्मानुराग रूप, जितना धर्म करने के लिए मंद कषाय चाहिए उतने मंद कषाय हो जाते हैं, धर्मानुराग रूप मंद कषाय होते हैं। उसकी इस पात्रता से उसे देशना रूप निमित्त की संज्ञा, यानी कि उसने आगे जाकर अनंतानुबंधी कषाय, अब सम्यक दर्शन की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि उसकी अनंतानुबंधी चौकड़ी बिल्कुल खत्म, बिल्कुल किनारे पे आ गई है। उसके धर्मनाग रूप मंद कषाय, मंद कषाय भी कौन सा, धर्म के अनुराग के रूप ऐसा मंद कषाय होते हैं। उसकी इसी पात्रता से उसे देशना रूप निमित्त की सहज उपलब्धि होती। खेल सारा कषायों के कारण, कषाय कम करने से ये हो गया। अब बात आती है देशना लब्धि। देशना लब्धि विशुद्धि लब्धि के प्रभाव से आचार्य सदगुरु आदि की वाणी सुनने की अभिलाषा जागृत होती है। तीर्थंकर भी ले लो, आचार्य से पहले। अब वो काल बड़ा कम है, कोई कोई भाग्यशाली होता है कि उस समय पे तीर्थंकर हो। तो विशुद्धि लब्धि के प्रभाव से आचार्य सदगुरु आदि की वाणी सुनने की अभिलाषा जागृत होती है, सत्संग करने की इच्छा उत्पन्न होती है, श्रवण के लिए उद्यत हो धर्म उपदेश सुनता है या जिनवाणी का अध्ययन करता है, और तब उसमें तत्व रुचि जागृत होने लगती है। यहाँ से होती है, श्रवण के लिए उद्यत होता है, मतलब उसका, हाँ, धर्म उपदेश सुनता है। अब यहाँ पर एक एक कथा है, तो उसकी बौद्ध धर्म में आई हुई है। एक सेठ था, वो बुद्ध के हमेशा प्रवचन सुनने जाता था, और उसको अच्छे लगते थे, कई सालों से जा रहा था। उसके मन में एक ध्यान आया, अब उसके मन में ख्याल आया कि मेरा बेटा भी जाना चाहिए, अब बड़ा हो गया ये, थोड़ा इसको ये भी समझ हो जाए। तो उसने बेटे को कहा कि तू भी मेरे साथ चलेगा प्रवचन सुनने, बहुत अच्छे प्रवचन। बोला मुझे नहीं जाना, मुझे क्या लेना देना। अब सेठ की बात आई कि धर्म में लगाने के लिए बच्चे को कुछ कुछ तो चाहिए, लालच, इसको इसको उसका वो तो स्वाद है उसको हाँ। तो जैसे बच्चे को कहते हैं कि टॉफी मिलेगी, वो मिलेगा, और महाराज हमारी टॉफी दे देते हैं, बच्चे आते हैं। तो अब क्या कि उसको कहा कि तुझे मैं एक सुनैया दूंगा, यानी सोने की मोहर जो होती है सोने की, एक सुनैया तुझे दूंगा। वो लड़का सोच में पड़ गया, उसी कई प्रोग्राम होंगे, कुछ खरीदना वरीदना, उसने कहा ठीक है, एक सुनैया दे तो चला जाता हूँ। वो गया, उसने प्रवचन पिता के साथ बैठ गया, सुना, सुनकर वापस आ गया। वापस आया तो आते कहता है सुनैया निकालो। तो उसने सुनैया एक दे दी। अब उसके बाद में उसको अगले दिन कहा तो उसने मना कर दिया। फिर एक दो दिन के बाद में उसने उसको कहा कि दो सुनैया देता हूँ, चल। उसने सोचा एक अच्छी आइटम और आ जाएगी, तो सुनैया लेके चला गया, आ गया। इसी तरह कुछ दिनों बाद ना उसको बाहर जाना पड़ गया सेठ। तो सेठ ने कहा देख, तू दो तीन बार वहां गया, सुना है तूने प्रवचन सुना है, तो ऐसा कर आज सुन के आई हो, और मुझे आकर सुनाना है, मुझे सुनाना 5 सुनैया दूं। अब 5 उसके लिए बहुत थी। इसका तो मतलब जो आगे का बड़ा प्रोग्राम था वो भी सेटल हो रहा था। तो उसने कहा 5 तो ठीक है। हाँ, कोई मतलब कोई महंगी चीज खरीदनी होगी, कुछ है, वैसे तो नहीं मिलती, 5 सुनैया मिल रही है। उसने कहा आकर मुझे पूरा सुनाना है। सेठ चला गया।
शाम को आया, घर पे आ गया, तो उसने देखा इधर उधर, लड़का नहीं था, तो अपनी घर सेठानी से पूछा कि कहाँ है बेटा, कहाँ है। वो कहती तो सुबह गया, वो तो आया ही नहीं। अच्छा, वो कहता वहीं देखता हूँ, तो वहां चला गया। वहां जाके बौद्ध के आश्रम, बौद्ध से पूछा उन्होंने कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे 2-3 बार पहले भी आया, ऐसा बताया। तो बुद्ध ने कहा एक लड़का है, वो पेड़ के नीचे बैठा है, शायद वो हो सकता है। वो वहां गया, तो बोले बेटा घर चल। कहता कौन कौन सा घर, किसका घर। बड़ा चक्कर में पड़ गया सेठ। वो बुद्ध के पास वापस आया, मैं इतने सालों से सुन रहा हूँ प्रवचन आपके, और आज मेरा बेटा नौजवान देखा और आपने हाथ फेर दिया। आज वो आया, आपने हाथ फेर के और उसको अपनी तरफ कर लिया। तो उसको बड़ा, तो अंदर से तो बड़ी खिंच, मतलब खेत था कि इस बार भी क्या कर दिया इन्होंने। अब उस बच्चे का क्या था कि उसने प्रवचन ये भाव से हर रोज तो पूछता था सेठ, इस प्रवचन में सुना तो क्या सुना। बोला मैंने कोई सुना होना नहीं है, मैं तो ये सोचता रहा कि बस जैसी प्रवचन खत्म हो आप सुनैया दो, मैं वो खरीद के ले आऊंगा। मैं तो यही सोच के अपना प्रोग्राम सेट कर रहा था। लेकिन अब ये था 5 सुनैया के साथ कि मुझे प्रॉपर जाके सुनाना है, तभी 5 मिलेंगी। तो उसने कानों से नहीं, प्राणों से सुना, और प्राणों से सुना तो चला गया अंदर, चला गया अंदर, और अंदर चला गया तो कौन पिता, कौन घर, किसका घर, ऐसे बात करने लगे। तो ये बात समझिए क्या है। अब हम बात करते हैं, उसका उसकी देशनालब्धि जागृत थी। सेठ तो कानों का रसिया था, सुबह का एक एक घंटा 1 घंटा मजे से प्रवचन जाना दिनचर्या में वो था, कोई असर नहीं। ये जो थी ना उसकी, उसको क्या मिला कि ऐसी देशना उसने प्राणों से सुन ली, प्राणों से सुनी, मतलब इतनी इतनी गहराई से सुनी कि वो सीधी अंदर असर कर गई। तो ये, हाँ, हाँ, तो इस ये चीज जो है ना, ये है देशना लब्धि। देशना लब्धि का मतलब नहीं कि प्रवचन सुनना, उसको समझना, उसको समझना, और उसको समझ कर ही ये अंदर ग्रहण कर लेना, और आप समझा सको इस ढंग की, उसको हम कहेंगे देशना लब्धि। उसके अंदर अंदर जिसको कहते हैं कि आत्मसात हो, आत्मसात हो। तो यहाँ पर बात आती है परिणामतः 6 द्रव्यों 9 तत्वों का ज्ञाता बनता है। मतलब ये अगर देशना लब्धि में क्या होता है कि धीरे धीरे जानते जानते 6 द्रव्यों को जानता है, 9 तत्वों का ज्ञाता बनता है। उपदेश को देशना कहते हैं, उपदेश को देशना कहते हैं। और उस उपदेश को सुनकर समझना, याद रखना, उसे पुनः पुनः विचारों में लेना देशना लब्धि है। एक देशना है, एक देशना लब्धि है। श्रवण, ग्रहण, धारण आदि इसके अंग हैं। बस उस उपदेश को देशना कहते हैं। वो तो तीर्थंकरों के लिए भी जाता है कि वो समसरण में देशना देते हैं, हाँ। लेकिन उस उपदेश को सुनकर उसको समझ जाना, समझना, फिर याद रखना, उसे पुनः पुनः विचारों में लेना, ये देशना लब्धि है, ये लब्धि आ गई। श्रवण, ग्रहण, धारण आदि इसके अंग हैं। मात्र उपदेश सुनने की क्रिया देशना लब्धि नहीं है, नहीं है। देशना लब्धि वाला जीव तो अपने स्वरूप संबंधी उपदेश अत्यंत रुचि पूर्वक सुनता है और आनंदित होता है। मतलब ये नहीं कि कोई कहानी सुन लिया, भजन सुन लिया, जैसा सुन लिया। ये देशना लब्धि में उसको मतलब तत्व ज्ञान मिलता है, और उसका तत्व क्या है, तत्व अगर ग्रहण करता है तो नेचुरली सीधा वो आनंदित होगा, उस रुचि पूर्वक सुनेगा तत्व। देखिए प्रवचन सुनने का रुचि बहुतों की होती है, लेकिन तत्व सुनने की, तत्व को जानने की रुचि बहुत कम है। स्कूल में भी क्लास में बच्चे इसलिए आते हैं मेरी हाजिरी लग जाए हाँ, ना, तो वो मतलब कार्रवाई पूरी करनी है। हम लोग प्राइवेटली ना, मतलब क्लास में जाते यूनिवर्सिटी में, तो हमारी हाजिरी तो होती नहीं, लेकिन हम इतना ध्यान से सुनते थे, वो चीज है ये। देशना लब्धि वाला जीव तो अपने स्वरूप संबंधी, स्वरूप, अपना स्वरूप मतलब आत्मा का संबंधी अत्यंत रुचि पूर्वक सुनता है और आनंदित होता है। इसके संबंध में अधिक जानने की उसकी तीव्र जिज्ञासा और उल्लास उत्पन्न होता है। विषय विषय की बातों से हटकर तत्व श्रवण में अधिक रस आने लगता है। व्यवसाय में होने वाले आर्थिक नुकसान भी उसे देशना सुनने में बाधा नहीं डालते। सुबह दुकान जो है 1 घंटा लेट खुलेगी,
कस्टमर चले जाएंगे, वो कहता नहीं मुझे सुननी है, प्रवचन सुने बिना नहीं जाएगा। कई कई लोग ऐसे हैं कि चतुर्मास के अंदर, चतुर्मास में ये होता है कि जैसे संडे के दिन प्रवचन लंबा होता है या वैसे ही होता है, वो चतुर्मास चतुर्मास के अंदर 1 घंटा जो है आधा घंटा लेट कर देते हैं कि ठीक है लेट तो ले, क्या बात है, ये 4 मास की बात है ना। और कुछ या पेंशन पर्व के अंदर करते हैं, छुट्टी कई करते हैं, कई उसमें ऐसा है कि भाई आज नौकरों को भी कहते हैं कि लेट खुलेगी दुकान में, क्योंकि कुछ ना कुछ हमने धर्म मतलब उपवास वगैरह किया होगा या कुछ कभी पारना होता है, तो इसलिए वो लेट खुलेगी। ये लोग करते हैं इसमें कि 8 दिन, कुछ लोग आते हैं कि वो समझे कि पर धर्म सारा साल में 8 दिन करना, कुछ 4 महीने का समझते हैं कि चतुर्मास के अंदर तो हमको प्रवचन सुनने का भी, साधु संत हर जगह अवेलेबल नहीं होते, लेकिन चतुर्मास में वो आते हैं और लंबा चलता है, टिक कर बात करते हैं, तो फिर उनको उनके साथ आनंद आता है उनको चतुर्मास के अंदर, और अधिक रस आने लगता है। व्यवसाय में होने वाला आर्थिक वो नुकसान भी नहीं होता। ऐसी भी एक घटना है जिसमें उसने ना चतुर्मास में पूरा, क्लॉथ मर्चेंट था, उसने सारा अपना बंद रखा था, उसने घर वालों को कह दिया कि 4 महीने मैं दुकान नहीं खोलूंगा, गोडाउन बंद, ये बंद, सब बंद, आपको महीने का जितना खर्चा चाहिए ना वो मैं आपको देता रहूँ, पर 4 महीने मैं नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, हमको तो पैसे चाहिए, ठीक करो। 4 महीने वो सुनता रहा सब, बाकी मन में उनके आता था कि 4 महीने के अंदर सेल का नुकसान होगा, ये तो जो हमें पैसे देंगे जो इन्होंने जोड़े हुए हैं उसी में से आएंगे, पैसे आएंगे, लेकिन आगे का बिजनेस क्या है। और हुआ ये कि उसके बाद चतुर्मास जैसे ही खत्म हुआ, कॉटन के भाव एकदम बढ़ गए 20-25%, और उसका सारा स्टॉक जो था वो बिका एकदम। और जब बिका तो उसको तो 4 महीनों की कमाई से ज्यादा कमाई होगी, 4 महीने से ज्यादा कमाई होगी। तो किस भाव से कि भाई अगर मेरे मुझे प्राप्त होना ही है, धन जो मिलना है वो मिल ही जाना है, मतलब इतना सा भाव अगर आ जाए तो वो जो है ना, इस बात का व्यवसाय में होने वाले आर्थिक नुकसान भी उसे देखना सुनने में बाधा नहीं डालते, अर्थात उसे विचलित नहीं करते। जिसकी देशना लब्धि की योग्यता होती है, भव्य तव्य होता है, उसे ज्ञानी का सत्य समागम और उपदेश की प्राप्ति भी सहज होती है। उस जीव की तीव्र रुचि ही उसमें कारणभूत है, उसकी रुचि हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उसको क्या समझ में आता है कि अब हमारे पास, हम शिविर जब कराया करते थे अशोक विहार में, तो शिविर के अंदर जो था, तो एक बार आचार्य ने बुलाया, तो ये रविंद्रनाथ जी जो आजकल प्रधान है, तो ये थे, तो इनके पास आकर आचार्य जी इनको कह रहे थे भी शिविर कर, तो ये अपना कह रहे थे मेरी तो फैक्ट्री इंदौर है, उसमें तो फर्क पड़ता है, अपनी बात कर रहे हैं बिजनेसमैन जैसे बात करता है। तो फिर उन्होंने कह दिया तुझे करना है ऐसा, और ऐसा कुछ था, तो उसका थोड़ा देखा चेहरे पे भाव बन रहा है, सोच में पड़ गया, तो मुझे बुलाया, बोले इसकी सुविधा का ये जिस स्टाइल का है ना, जैसा है, इसके कमरे में ज्यादा लोग मत बिठाना, थोड़ा इसका ध्यान स्पेशल रख लेना। तो मैंने कहा ठीक है, इसका स्पेशल ध्यान रख लेंगे, जैसे और कमरे में 7-7 8-8 को डालते थे, उसमें 3-4 को डाल देंगे, उसको थोड़ा, रूम सारे एयर कंडीशन होते थे सब, रूम भी बढ़िया थे, तो उसमें उसने करा, उसको थोड़ा ठीक लगा, और फैक्ट्री में नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ। फिर उसने 7 दिन का भी किया। मतलब इसका मतलब है कि जब मेरा पुण्य उदय धर्म के लिए, आचार्य भगवान ने समझाया बाद में, देखिए तेरा तेरा पुण्य उदय हो रहा था, हमें नजर आ तेरा भावन, तेरा जब यहाँ पुण्य उदय हो रहा है धर्म के लिए, तो फैक्ट्री में पुण्य खराब हो जाएगा, है? वो पुण्य तो आपका वही ना, तेरा समय ठीक आ रहा है, तो यहाँ तू इसमें, और ये सबसे उत्तम है, वो तो पैसा तो हर बार कमाता है, और तुझे उसमें कैसे नुकसान होगा। कहते मैंने तुझे इसीलिए कहा था तू कर ले, फिर बाद में बात करेंगे। तो करने के बाद तब 1-2 दिन बाद आया, बोला जी बल्कि सेल भी ज्यादा हुई और प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ, लड़कों ने खुद ही डिसीजन ले लिया अपने आप, सारे अच्छे अच्छे डिसीजन लिए, नहीं तो मेरे से पूछते थे, इसकी मर्जी चलती थी। अब उन्होंने अपनी मर्जी चलाई और इससे मतलब कई लोग ऐसे थे कि जिनको हमने कराया वो भागते थे, जबरदस्ती उनको करा दिया, और आज जिस दिन वो कराया था उस बात को, आज 13-14 साल हो गए, 13-14 साल, उन्होंने एक शिविर नहीं छोड़ा। आप इमेजिन करिए, जहां जहां आचार्य भगवान के शिविर हुए, ऐसा भी व्यक्ति है क्या, हाँ,
साथ में तपस्या करनी, तेला भी करना और हर शिविर में जाना। सबसे छलांग लगानी, एक कदम तो बढ़ाना ही पड़ता है। और वो ऐसा था व्यक्ति जिसको संभालना बड़ा मुश्किल था, वो इतना दादा टाइप। और उसका दादा पॉलिटिकल, दुनिया के साम दाम दंड भेद सब में मास्टर। और उसको आचार्य जी ने उस टाइम कहा मुझे कि तू उसको कह रहा, मुझे पता नहीं क्यों भाव हुआ, उसको पकड़ के मैं 2 जनों को ले गया और संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो आचार्य कहते तू वैसे कहता है जगह नहीं है, जगह नहीं है। मैंने कहा ये जो है, ये कहते ये ऐसा व्यक्ति है जिसको तू पकड़ रहा है ना, ये अगर भागा तो इसको मैं भी नहीं रोक सकता, ये ऐसा है। मैंने कहा जिसको ट्राई कर लेते। फिर उन्होंने मैंने तो सीधा ले गया, मैंने कहा ले आचार्य जी से आशीर्वाद और तेरा शिविर में नाम, आ जाना कल। और 2 जनों को कराया, एक में तो प्रभाव थोड़ा हुआ, एक जो लगातार शिविर कर रहा वो ये व्यक्ति था। घर में एक कमरे में अलग रहता है, रोटी पानी बस लेता है, किसी से बात नहीं कुछ करता, और अपने अंदर, मतलब जमीन आसमान का अंतर है उस। जबकि दूसरे दिन भाग गया, बेटी का घर पास में था, भाग गया, पकड़ा गया, लाया गया। और उस तीसरे दिन जब अंदर गया तो वो पैर छू रहा था, ये हाथ था कि उस बस वो परिवर्तन वहां होता है। पहले 4 दिन में, तीसरे दिन परिवर्तन हो जाता है। पहले दिन तो लोग जो कभी नहीं किया, वो पहले दिन तो कुछ, दूसरे दिन उसको बड़ा ऐसा होता, फंस गया मैं कहाँ फंस गया, ना किसी से बात कर पा रहा हूँ, ना बोल, अंदर सारा मतलब चल रहा। और तीसरे दिन आकर जो है, और चौथे दिन फिर उसका भाव इतने बढ़िया हो जाते हैं कि आंखों से आंसू टपक रहे थे उसके। तो ये सारा क्या है कि अब कई बार क्या होता है, कोई निमित्त जबरदस्ती भी कराया गया, दूसरे पे इतना प्रभाव नहीं हुआ, थोड़ा सा प्रभाव हुआ पर इतना ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन ये कमाल का, इसका उपादान तैयार था, तैयार था। और वही बात है ना, जो कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, तो उसके लिए वो एग्जाम्पल सेट बैठती। तो ये सारा जिसकी देशना लब्धि की योग्यता होती है, भव्यता होती है, उसे ज्ञानी का सत्य समागम, उपदेश की प्राप्ति भी सहज होती है। वो कुछ मेले में जा रहा है, एक मित्र आ रहा है, कहाँ जा रहा है, अगर मैं प्रवचन सुनने जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ, वो उधर ले जाए। अब वो लब्धि क्या मतलब है, उसकी लब्धि क्या, सुनने का कारण है ना, अब उसका कल्याण होना है वो भाव में। उसने एक सेंटेंस सुन लिया कि जो देवता होते हैं वो जमीन से 4 उंगल ऊपर होते हैं, वो भी कान में पड़ा रोमी चोर के। पर इतनी से उसका सारा पासा पलट, सारा पासा पलट। तो उस जीव की तीव्र रुचि उसमें कारण होती है। ये जो उसने उसके दिमाग में शब्द घूमे, वो तो देशना लब्धि के कारण, कि ये अगर पता तो चल गया उसको कि ये सारा प्लॉट किया गया। और फिर बाद में जो उसकी लब्धि थी, उसका विचार जो है, तत्व निर्णय करना, विचार करना, कि जिसके एक लाइन से मेरा कल्याण हो गया, मैं मर जाता, मुझे तो दंड दे दिया जाता, फांसी दे दी जाती, एक एक सेंटेंस सुनने से, एक वाक्य सुनने से मेरे कान में पड़ गया, वो भी सुना भी नहीं, पड़ गया, उससे मेरा ये हो गया। तो इस, अगर मैं उनके साथ रहकर उसको पूरा फॉलो करूंगा तो मेरा कितना बड़ा कल्याण होगा, ये विचार आना ही है। ये उसको देशना की लब्धि में, जिसने उसको समझ लिया, उस बात को निर्णय कर लिया, तत्व का निर्णय कर लिया। हम अच्छे संयोगों और धन संपत्ति की ओर देखकर कहते हैं कि ये सब पुण्य के उद्देश्य है, परंतु देशना देने वाले, सच्चा उपदेश देने वाले ज्ञानी जीवों का समागम होना, सहवास प्राप्त होना, उनके द्वारा दिए गए उपदेश का श्रवण ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त होना, उच्च जाति के पुण्य का फल है, छोटा मोटा पुण्य नहीं है। ये पुण्य उसका कितना होगा, ये उस जीव को मिलेगा जिसने द्रव्य से तो पुण्य किया ही किया, भाव से भी पुण्य किया है। द्रव्य पुण्य से तो आपको सिर्फ सामान मिल जाएगा, हाँ, संसार का सामान मिल जाएगा आपको द्रव्य पुण्य से, लेकिन उसके भाव भी ऊंचे, क्योंकि वो उस ये उच्च जाति का पुण्य का फल है। जैसे वो एक जगह हमने लिखा था ना, शुक्ल शुक्ल पुण्य, शुक्ल पुण्य मतलब जो मुक्ति में सहायक हो जाएगा, ऐसा है। या उसको उच्च जाति का पुण्य, ये शब्दावली है। देशना तो ज्ञानी जीवों के उपदेश को ही कहते हैं। वह उपदेश भी मोक्ष मार्ग संबंधी होना चाहिए, द्रव्य अनुयोग संबंधी होना चाहिए, तथा स्वयं पर भेद विज्ञान करने में कार्यकारी होना चाहिए। अन्य अनुपयोगी संबंध कथन हो तो वह भी वीतरागता की पुष्टि करने वाला, और द्रव्य अनुयोग के सिद्धांतों को सिद्ध करने वाला होना चाहिए। देशना का मूल स्रोत अरिहंत भगवान है, उनके उपदेशानुसार रचित शास्त्र और उनका उपदेश बताने वाले गुरु भी देशना के स्रोत।
मेन तो अरिहंत भगवान है, पर उनके उपदेशानुसार जो रचित शास्त्र हैं और उनका जो उपदेश देने वाले गुरु हैं, वो जो गुरु होता है ना, गुरु तो पोस्टमैन होता है। वो तो बांटता है, वो तो बांट रहा, पोस्टमैन है। तो एक एक जगह जो है ना, वो पैसे आए में तो जाते, पहले आता था ना जैसे मनी ऑर्डर आ जाता था, तो पैसे को दे रहा, तो उसने वो सबसे बुरी हालत होती थी पोस्टमैन की। मतलब सबसे जो सैलरी में सबसे कम होता था ना, एक साइकिल खाकी को कपड़े पहने हुए टोपी पहन के पोस्टमैन को दिखाया जाता था। हाँ, घंटी मारता था, और जिसकी चिट्ठी हुई, तो उस समय ड्राफ्ट प्रूफ तो होते नहीं थे, तो मनी ऑर्डर से पैसे आते थे। तो मनी ऑर्डर से लाख रुपया किसी बेटे ने भेजा, अपने माता पिता को लाख रुपया भेजा, तो फटे कपड़े, और वो पैसे दे रहा था। तो एक बच्चा खड़ा था, बच्चा कहता, ये तो फटे हुए कपड़े पहने हुए इसने, ये लाख रुपया कहाँ से? उस टाइम लाख रुपया बहुत चीज होती थी, ये कैसे दे रहा है 1 लाख रुपया? उन्होंने कहा, ये नहीं दे रहा, ये तो सिर्फ देना, ये पैसे तो किसी ने भिजवाए हैं। अब बताने वाला, जो उपदेश देने वाला गुरु है, वो हो सकता है पोस्टमैन की तरह हो, पर माल किसका है? वो अरिहंत भगवान का है, अरिहंत भगवान का है, माल वहां का है। तो अब क्या होता है, गुरु गुरु का आपके इंप्रेशन बेटा क्या है, क्या बता रहे हैं? अब ये नहीं सोचते ये तो पोस्टमैन है, पर जो माल दे रहे हैं तो उनका दे रहे हैं। तुम्हें माल से मतलब है या गुरु गुरु से मतलब है? हैं? हाँ, तो मतलब है कि आम खाने हैं ना, रुकियों से क्या मतलब? तो देशना लब्धि में जीव उसका श्रवण ग्रहण धारण करता है, उस पर विचार करता है, निर्धारण करता है। केवल सुनना देशना लब्धि नहीं कहलाती। बच्चे को कहा पानी लेकर आ, वह खड़े खड़े तुम्हारी ओर देखता ही रहे। उसे दोबारा कहा, फिर भी वह खड़ा रहा, तो पूछोगे क्या तुमने नहीं सुना? सुनकर यदि पानी का गिलास ले आता है तो हम कहेंगे इसने सुना। तो वो लड़का ही कहता है कि मैंने सुन लिया। तो क्या वो सुन लिया है? जो पानी लाने के लिए कहा है वो पानी ला नहीं रहा, तो सुना क्या सुना है? फिर भी वह खड़ा रहा, तो पूछोगे कि क्या तुमने नहीं सुना? सुनकर यदि पानी का गिलास ले आता है तो हम कहेंगे कि उसने सुना है, यानी कार्य किया। उसके बाद केवल कानों से सुनाई देने को सुनना नहीं कहते, उसे समझना आवश्यक है, याद रखना भी आवश्यक है, उस पर विचार करना, उसका निर्णय करना, उस रूप परिणमन करना आदि सारे अंग आवश्यक हैं। उसके बिना हम कैसे कह सकते हैं कि इसने भगवान का उपदेश सुना है? किस किस सुनना? लोग भगवान की वाणी सुनना भी कहाँ चाहते हैं? उनका प्रयास तो भगवान को सुनाना है। भजन गाए जा रहे हैं, आरतियां करे जा रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, भक्तांबर पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ऋषभ देव भगवान बड़े खुश होंगे, उनका उनकी स्तुति हो रही है। भगवान को सुनाना है, सुनाते भी रहते हैं। रोज मंदिर में या सत्संग में जोर शोर से भक्ति करते हैं, गुणगान करते हैं, भगवान की जय बोलते हैं, परंतु भगवान ने क्या उपदेश दिया उसे शास्त्रों द्वारा या सदगुरु के मुख से या विद्वानों से सुनना नहीं चाहते। बहुत भजन गाएंगे एकदम ताल में और बहुत अच्छी से अच्छी आवाज होगी, तो विद्वानों, परंतु भगवान ने क्या उपदेश दिया है उसे शास्त्रों द्वारा या सदगुरु के मुख से या विद्वानों से सुनना नहीं चाहते। ये कैसी अवस्था हुई पता है क्या? ये कैसी अवस्था हुई? द्विंद्री तीर्णेन्द्री चार इंद्री जीव जिन्हें विकलेंद्री कहते हैं, उनके वचन यानी भाषा तो होती है, परंतु प्रचेंद्री की तरह श्रोतेंद्री नहीं होने से वे सुन नहीं सकते। हम भी भगवान का या प्रवचनकार को नहीं सुनते, तो हमारी अवस्था भी विकलेंद्री समान ही है। मतलब हम विकलेंद्री हैं अगर हम सुनते नहीं है उसको, उस फिर भी जब सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप सुनता है, सर्वज्ञता का स्वरूप सुनता है, तो विचार करता है कि अपनी पूर्व मान्यताओं के साथ मिलान करके देखता है कि मैं तो आज तक ऐसा मानता आया था और मुझे सच्चे स्वरूप का पता चल गया है। यदि निर्णय दृढ़ हो गया हो तब वह कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को छोड़ देगा, उनकी आदत भक्ति और विनय स्वयं ही छूट जाएगी। अब बात उसके मिलान हो गया, उसको सच्चे स्वरूप का पता चल गया और ये निर्णय दृढ़ हो गया, तो फिर अपने आप छूट जाएगा।
सीधा ऐसा करेंगे ना। छूट जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो देशना लब्धि में निमित्त है। अब दोनों को क्लियर कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो देशना लब्धि में निमित्त है, परंतु उसके बिना प्रथम उपशम सम्यक तो हो ही नहीं सकता। देशना लब्धि के बिना, देशना जितनी मर्जी सुनते रहो, पर काम तो देशना लब्धि करेगी। ये लब्धि तो आपको उसी किनारे पे मिलेगी ना। देशना जिनके द्वारा प्राप्त होती है उन सच्चे देव गुरु शास्त्र को सम्यक दर्शन का निमित्त कह दिया जाता है। उनको निमित्त कह दिया जाता है। होता होता अपने हिसाब से उपादान से ही है। निमित्त निमित्तिक संबंध एक समय में होने वाले दो कार्यों में पाया जाता है। कर्ता कर्म तो एक समय में दोनों में उसी में ही होता है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है वो उसके अंदर उसमें दो हैं। तो एक तो अनुकूल भाषित होने वाला निमित्त रूप परद्रव्य का कार्य निमित्त कार्य, इन दोनों का काल एक ही होता है। इसे शास्त्र में काल प्रत्याशक्ति कहते हैं। प्रत्यशक्ति कहते हैं जो प्रत्यशक्ति 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 का है जो भिन्न कार्यों का काल एक होना, दो भिन्न कार्यों का काल एक होना। कार्य दो हैं पर काल एक ही है, एक होना, उनमें निमित्त निमित्तिक संबंध पाया जाना, इसे काल प्रत्यशक्ति कहते हैं। ये परिभाषिक शब्द है, कोई अपने को समझना है कि दोनों में देशना लब्धि रूप कार्य में देशना निमित्त रूप होती है, ये निमित्त रूप आई, और कार्य फिर होगा उसमें। एक हमने जाना था कर्ता कर्म। कर्ता कर्म में घड़ा बनता मिट्टी से बनता, इससे बनता है। और एक कुम्हार आता है, निमित्त बन के आता है और फिर उसमें करता और बाद में चला जाता है। ये इसमें देशना लब्धि जो है ना वो निमित्त रूप है, और जो कार्य होगा वो उसका देशना लब्धि। निमित्त नैतिक संबंध में देशना लब्धि रूप कार्य में देशना निमित्त रूप है। घड़ा जो बना है ना देशना लब्धि, वो देशना से, वो निमित्त क्या है, देशना देशना, ये निमित्त नैतिक संबंध। सम्यक दर्शन रूपी कार्य तो उसके पश्चात होता है। यहां बार बार देशना को देशना लब्धि का निमित्त कह रहे हैं। देशना लब्धि तो ज्ञान की पर्याय है। ये देशना लब्धि जो है ना ये ज्ञान की पर्याय है। अपनी तीव्र रुचि, अपना स्वरूप जानने की तीव्र जिज्ञासा हो, और देशना लब्धि की पर्याय अपनी योग्यता से प्रकट होने के समय आए, तो ज्ञानी की देशना भी सहज रूप से निमित्त के रूप में मिल जाती है। परंतु निमित्त के कारण ज्ञान नहीं होता। देव शास्त्र गुरु की ओर आदर राग होता है, परंतु उस राग के कारण भी ज्ञान नहीं होता। ज्ञान अपने कारण होना है, उनके कारण नहीं होना, वो निमित्त है। अब जैसे वो है ना कि घड़ा कुम्हार ने बनाया, कुम्हार ने, हाँ वो घड़ा वो कुम्हार के बना सकता है। कुम्हार तो वो मिट्टी प्रॉपर थी, सब बनने लायक थी, एक निमित्त आया, निमित्त से कारण बना, परंतु उस राग के कारण भी ज्ञान नहीं होता। प्रवचन सार गाथा 35 की टीका के ऊपर श्री कांजी स्वामी ने प्रवचन में कहा है, सामने तीर्थंकर आचार्य आदि हैं इसलिए ज्ञान हुआ, उपदेश सुना, दिव्य ध्वनि सुनी इसलिए ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वाणी के कारण मुझे ज्ञान हुआ, जड़ के कारण ज्ञान हुआ। मानने वाला अपने चैतन्य स्वभाव का इंकार करता है, घात करता है। निमित्त से कार्य नहीं होता, फिर भी विवक्षित कार्य में उचित निमित्त ही होगा, चाहे जैसी निमित्त की उपस्थिति में कार्य नहीं होगा। देशना लब्धि में सर्वज्ञ भगवंतों की, जनेन्द्र भगवान की वाणी निमित्त होगी। वह वाणी तीर्थंकर यानी केवली की हो, या उनकी दिव्य ध्वनि के अनुसार अन्य आचार्यों ने, ये अन्य सर्वज्ञानी जीवों ने बताई हो, वही देशना कहलाएगी। अन्य मति भी कल्पनाएं और उपदेश तो मोक्ष मार्ग में तीन काल में काम आने वाला नहीं है। अन्य मति की जो कल्पनाएं है ना, उपदेश तो मोक्ष मार्ग में तीन काल में काम आने वाला नहीं है। यहाँ निमित्त का ज्ञान कराते हैं, परंतु उनका आदर छुड़ाते हैं, निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाते हैं। इनके कारण हो गया। विनय भाव अलग है, गुरुदेव की कृपा से हमने पाया। ये मतलब वे कहने की व्यवहार में आप कह रहे हो, निश्चय में तो आपकी आत्मा आपके उपादान से आपको प्राप्त हुआ है, आपके उपादान से प्राप्त। मतलब ये जो निमित्ताधीन दृष्टि है छुड़ाने के लिए, निश्चय में ये है। व्यवहार में विनय भाव से कहना कि गुरुदेव की कृपा ही, वो अलग बात, वो अलग।
कुछ लोग कहते हैं हमें क्या लेना देना, दूसरों के उपदेश में से हम केवल अच्छी बातें ग्रहण करेंगे। कहते हैं हम जैसे है ना, हम वहां जाते हैं, क्या बुराई है? अब किसी और धर्म में वहां भी तो अच्छी बात है ना। कोई कोई जो है कृष्ण भक्तों में जाते हैं, कहीं पर रामायण हो रही है वहां जाते हैं, सब जगह जाते हैं। वहां ये कहते हैं सारी बातें काफी मैच हो जाएंगी, कहीं एक बात के ऊपर जो है ना, वो कहीं पर वो गड़बड़ हो गई, कहीं पर ईश्वरवाद आ गया। मान ली सारे धर्मों में क्या है कि उसमें वो है कि कोई करने वाला और है। जैन धर्म का तो बिल्कुल उड़ गया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता, जो मूल सिद्धांत है उसको ही आपने ईश्वरवाद कह के खत्म कर दिया। तो दूध के बड़े बर्तन में दूध काफी भरा हो, दूसरे के पास गए, उसके यहाँ एक बूंद जहर की गिर गई, उसमें जहर की गिर गई। अब हम कहते हैं कि जहां जहर की बूंद गिरी ना, उसके आसपास का दूध निकाल के पी लो, पी लोगे आप? जहर ही जाएगा। नहीं, बोले जहां जहर गिरा था वो मैंने निकाल दिया, उतना आसपास का दूध निकाल दिया। निकाल दी आप कहोगे तू पी ले, मैंने नहीं किया। कितने सत्संग बोलते हैं, पहला बोले श्रद्धान, वहां पर दो है, श्रद्धान प्राप्त करना और फिर उस वक्त करना। श्रद्धान चार होता है ना। दूध के बड़े बर्तन में नितिन जी कुछ प्रॉब्लम हो गई है? यही लग रहा है जी, महाराज जी की का कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई है। हाँ। जहर की, सुना था। ये दूध और जहर का सुन लिया था कि दूध के बड़े बर्तन में जहर की एक नहीं बूंद गिर गया तो। नहीं आधा नहीं आधा सुन लिया था, आधा रह गया था वो। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, मतलब जहर की बूंद नहीं गिरी थी, दूध का बर्तन आ गया था, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं हमें क्या लेना देना दूसरों के उपदेश में से, हम केवल अच्छी बातें ग्रहण कर लें। हम क्या कई जगह जाते हैं, हम कहते हैं सब धर्म बराबर है, अब हम इनसे कुछ ना कुछ अच्छा ले लेंगे, भाई हम इतना चूज कर लेंगे कि इसमें जो अच्छा हमारे लिए। लेकिन कई चीजें हमें पता नहीं चलती, वो चीज को हम पकड़ लेंगे। जैसे और धर्मों में ईश्वरवाद पे पूरा जो है, मेन हमारा बेसिक डिफरेंस ये है कि ईश्वरवाद के ऊपर आ जाए। हमारे यहाँ यह कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता, कोई दूसरा कर नहीं सकता, तो ईश्वर कैसे करेगा? ईश्वरवाद। तो दूध के बड़े बर्तन में जहर की एक बूंद, ये बताया जा रहा है कि आप जगह जगह के सोचो कि मैं यहाँ का दूध मैं छोड़ दूंगा, कहीं जहर हुई तो मैं छोड़ दूंगा। तो कहा जा रहा है कि दूध के बड़े बर्तन में जहर की एक बूंद भी गिर जाए तो सारा का सारा दूध फेंकना पड़ता है। जिस भाग में जहर गिरा हो उसके आसपास से थोड़ा सा दूध फेंक कर, क्या बाकी बाकी दूध हम रखते हैं यानी इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते। इसलिए हमें इसमें जो ये भाव आता है कि यहाँ यहाँ जाना है, इसका मतलब हमारी श्रद्धा में कमजोरी हो जाती है कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी बराबर है। तो हम एक्चुअली में सम्यक दृष्टि होने से पहले मिश्र दृष्टि तो हो गए। अगर ये हम सोचे कि हम इतना ये भी जानते हैं और दूसरे का भी ये क्या फर्क है, अच्छा अच्छा उसमें से ले लेंगे, तो वैसी मिश्र दृष्टि हो। अब सोने और हीरे के आभूषणों, कपड़े, खाद्य पदार्थों आदि में मिलावट ना हो, इसके बारे में हम कितना जागरूक रहते हैं। हम जाते हैं कि सोना जो है पूरा प्योर होना चाहिए, 24 कैरेट का। हॉलमार्क देखते हैं उसके ऊपर कि इसका हॉलमार्क लगा है, इस आभूषण के ऊपर क्या। इसी प्रकार की जागरूकता देशना के बारे में भी रखनी होगी। जैसे सोने को हम करते हैं, आभूषणों को देखते हैं, कपड़ा जो है कॉटन है तो प्योर कॉटन होना चाहिए। हम कहते हैं इसमें कुछ मिक्स तो नहीं है, पॉलिस्टर कोई मिक्स तो नहीं है। उसके में हम खाद्य पदार्थों में पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि इसमें खाद्य पदार्थ में कुछ मिक्स तो नहीं किया हुआ, वो मिलावट तो हम जानना चाहते हैं। लेकिन ये जो हमको मिल रहा है इसमें भी क्या मिलावट तो नहीं है देशना के अंदर के बारे में, ये भी हमें जागरूकता रखनी होगी, क्योंकि यह तो अपने कल्याण की बात है। भवों के अभाव करके मोक्ष प्राप्ति करने जैसी महान लक्ष्य की बात है। इस भव में मतलब हमारे पास टाइम बहुत कम है। आप असेस करके देखो कि मनुष्य भव में
अब जहां पर हम पहुंचे हैं उसके बाद में हमारे पास समय कितना रहेगा, इसमें कितना कुछ करना है, कितना कुछ करने लायक है। और अभी क्या है कि उसकी बेसिक चीज हम समझ रहे हैं कि यार टाइम कितना निकल गया ऐसे ही अनजान बने में, कुछ नहीं पता बेहोशी में। और जिसको हम समझते रहे हम ये भी ठीक कर रहे हैं, ये भी ठीक कर रहे हैं, कहीं नहीं पहुंचे, कहीं पहुंचे। तो ये भवों का अभाव करके मोक्ष प्राप्ति करने जैसी महान लक्ष्य की बात हो रही है। तो इसको मतलब यह है कि इतनी आसानी से जैसे निकल गया, चल देखी जाएगी जो होगा, ये बाद में मौका कब आएगा। सच्चे वक्ता सच्चे उपदेश का स्वरूप तो ख्याल में आ गया, परंतु गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण करना होगा, क्योंकि हमने तो ऐसा जाना है। समर्पण किसका करोगे? तन मन धन जो पर पदार्थ हैं उनका समर्पण करना तो पर समर्पण है। सर्व समर्पण कहाँ रहा? अपने अपने में समर्पण, अपनी आत्मा में कार्य होना है, इतना समर्पण हो जाए आत्मा के साथ। जीव तुम चेतन हो, ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानोपयोग पूरी तरह शास्त्र अभ्यास में लगाना, तत्व निर्णय में सारी बुद्धि लगाना ही सर्वस्व समर्पण होगा। सारा कुछ उसमें लगाना पड़ेगा, सारी बुद्धि तत्व निर्णय के अंदर, तत्व विचार के अंदर जो चीज हमें आ रही है उसको पूरा समझना होगा, आत्मसात करना होगा, समझना होगा, और ये हमारा सर्वस्व समर्पण होगा। थोड़ा बहुत नहीं होता। एक इसमें भी आती है कि मिट्टी, घड़ा जो था ना, घड़ा था और पानी, पानी है। तो पानी की बात हो रही है मिट्टी से कि तू तो जो है ना, मिट्टी जो है जब घड़ा बन जाती है और घड़ा बनकर तू पानी को रोक लेती है, तेरे में पानी को रोक लेती है। ठीक है, हमें आती है, हाँ बड़ा उनसे सीखते हैं। हाँ। और मिट्टी जो है ना, वो कहते हैं कि पानी जो है ना, पानी कहता है कि वो बह जाता है। पानी को, मिट्टी पानी को रोक लेती है घड़ा बनने से, घड़े के अंदर पानी समा जाता है और पानी जो है वो मिट्टी को बहा के ले जाता है, मिट्टी को बहा के ले जाता है। तो अब ये बात आती, वो कहता है कि इसके लिए मिट्टी कहती है कि मुझे समर्पण करना पड़ता है। ना बड़ा, जब मुझे कुम्हार ने लिया, मसला, पीटा, लौंदा बनाया, चाक पे घुमाया, डंडा डंडा मारा, और उसके बाद में फिर जब बन गया इस पे करके तो तपाया, तपाकर तब जाकर घड़ा बना, घड़ा बना। बोला ये तो बहुत मुश्किल काम है। कहते फिर बहना बहुत आसान है, बह जाना आसान है, बह जाना आसान है। इसके लिए समर्पण, वो पूरा मिट्टी ने समर्पण कर दिया कुम्हार के आगे, और तब जाकर घड़ा बना, और वही घड़ा अब पानी को रोक रहा है, नहीं तो पानी बहा के ले जाता है मिट्टी। तो जीव तुम तो चेतन हो, ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानोपयोग पूरी तरह शास्त्र अभ्यास में लगाना, तत्व निर्णय में सारी बुद्धि लगाना ही सर्वस्व समर्पण होगा। ये अपनी मान्यताओं का पोषण नहीं करना है, परंतु तीर्थंकर भगवान के बताए हुए तत्वों पर अनुमान आदि द्वारा विचार कर वैसे निर्णय हो जाए, उस प्रकार विचार करना है। गणित के प्रश्न सुलझाने पर हम पुस्तक में दिए हुए उत्तरों में से मिला, पीछे होते थे ना उत्तर आते हैं पहले उत्तर देख लेते हैं। मैथ के अंदर, नहीं मतलब अगर खुद भी सॉल्व कर लिया फिर भी उत्तर से मिलान करते थे। हाँ, और अगर मान लिया नहीं मिलता तो हम किताब में सुधार नहीं करते थे, नहीं, उसको देखते अपने हैं। उसको देखते थे। अपने सॉल्व तो करते गणित के हैं। प्रश्न सुलझाने में हम पुस्तक में दिए हुए उत्तरों से मिलान करते हैं, और यदि उत्तर वैसा ना हो तो गलती कहाँ हुई उसे ढूंढकर सुधारते हैं। यदि भूल समझ में ना आए तो शिक्षकों या साथियों को पूछते हैं, परंतु अपनी कल्पना अनुसार पुस्तकों में सुधार नहीं करते। उसी प्रकार यहां भी वैसा ही समझकर करना है। मुझे समझ में नहीं आया, मान लिया क्या बात थी, तो मैं या तो गुरु से पूछूं या कोई साथी जो और ज्ञानी उनसे पूछूंगा। ये तो है नहीं कि जो मेरी समझ में आया वैसा भी है तो मार खाएगा। हाँ, तो बस मेरे साथ ऐसे ही मेरे हुआ। मैं हाँ, एक एग्जाम में ना प्रश्न का उत्तर याद था और मैं उत्तर टैली नहीं कर रहा था और गलती मेरे को नजर नहीं आ रही थी, वो उसी में उलझ गया और उसमें रह गया मैं। तो वो बाद में पता लगा मैं कैलकुलेशन में 12 पंजे 70 कर रहा था, तो उत्तर मिल नहीं रहा था। ये है कि गुरु ना मिले, मतलब उसी हिसाब से ना मिले तो वो मार ही अपनी खाए। कल्पना अनुसार पुस्तकों में सुधार नहीं करते। उसी प्रकार यहाँ भी वैसा ही समझकर करना है। पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देव आदि
देवाधिक प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रत आदि पाले, तपचरण आदि करे, उसको तो सम्यक होने का अधिकार ही नहीं, अधिकार नहीं। और तत्व विचार करने वाला इनके बिना भी सम्यक का अधिकारी होता है। तत्व का विचार करने, तत्व का विचार करने वाला इनके बिना भी सम्यक का अधिकारी होता है। तत्व का विचार करना जरूरी है। जीव तो केवल तत्व विचार और तत्व निर्णय करने लगता है, उसी से प्रायोग लब्धि प्राप्त होती है, उसी से। और गहराई से तत्व चिंतन में डूब जाता है तो शुद्ध आत्म सन्मुख अवस्था में करण लब्धि और सम्यक की प्राप्ति भी सहज हुई होती है। अन्य कुछ करने धरने की बात नहीं रहती। ये अब आ गया प्रायोग लब्धि। प्रायोग लब्धि जो है, देशना लब्धि में, यह हमारी चौथी लब्धि है। देशना लब्धि में जीव धर्म का श्रवण, उसको ग्रहण और धारण करता है, फिर उस सुने पर विचार करता है, निर्धारण करता है। मात्र धर्म श्रवण स्मरण ग्रंथों का पढ़ना देशना लब्धि नहीं कहलाती, उसको भाई देशना या देशना कहा। देशना तक तो ठीक है, पर वो देशना लब्धि नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। शास्त्रों का श्रवण और वाचना करने के पश्चात अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न मन में उठता है। इसका कारण यह है कि जीव अनादिकाल से कुछ करना चाहता, इसका निर्णय ना होने के कारण कुछ विशिष्ट क्रियाओं में संलग्न हो, समाई भक्ति, पूजा, ध्यान, स्वाध्याय करने लगता है। ऐसा करने पर भी सम्यक दर्शन रूपी कार्य क्यों नहीं होता, ऐसा सोचकर निराश होता है और कभी कभी उन क्रियाओं से भी विमुख हो जाता है। जब आदमी हताश हो जाता है ना कि बहुत किया मैंने, ऐसा किया, नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, मतलब वो कुछ भूल जाता है कि मैं शेर का बच्चा हूँ। हाँ, कुछ करना करना के कारण वो फंस रहा है। वो ये सारा काम करता है ना, क्या तो उसको भाव हो रहा है क्योंकि अभी उसका आज तक वो करता ही आया कि अब हमें क्या करना है इसको पाने के लिए। पूछते हैं कि इसके लिए मुझे क्या करना है, कहते कुछ नहीं करना। बिना किए कैसे मिल जाएगा, कुछ तो करना होगा ना, कुछ तो करना होगा। ये भाव जो आता है, ये क्या होता है, इसमें पड़ जाता है, पुण्य पुण्य कमा लेता है। समाहित करेगा, भक्ति करेगा, पूजा करेगा, ध्यान करेगा, स्वाध्याय करेगा, ये सारे में पुण्य कर रहा है। एक्चुअल सम्यक दर्शन जो है, ऐसा करने पर भी सम्यक दर्शन रूपी कार्य क्यों नहीं होता है, ऐसा सोचकर निराश होता है और कभी कभी उन क्रियाओं से भी विमुख हो जाता है। परंतु तत्व विचार द्वारा तत्व निर्णय करना ही वास्तव में यही पुरुषार्थ है। और जब पुरुषार्थ करता है तब अन्य समवाय भी, मतलब जब वास्तव में सही पुरुषार्थ क्या है, तत्व विचार और तत्व निर्णय करना। और वास्तव में यही सही पुरुषार्थ, अगर सही पुरुषार्थ होगा, जब पुरुषार्थ करता है तो अन्य समवाय भी सहज उपस्थित रहते हैं। कर्म के उपशम आदि रूप निमित्त भी सहज उपस्थित होता है। तत्वों का उपदेश प्राप्त होने में सदगुरु अर्थात ज्ञानी निमित्त रूप से होते हैं, परंतु स्व तत्व की प्राप्ति अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति में आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आत्मा स्वयं ही अपना स्वरूप जानने के लिए उत्सुक होता है। उसकी जिज्ञासा और तीव्र रुचि ही उसकी उपादान शक्ति है, जिसके कारण उसे भाई उपदेशक और उपदेश सहज प्राप्त होता है। क्या उपदेशक मिलेगा और उपदेश सहज प्राप्त होता है। आत्मा स्वयं ही उस पर बार बार विचार करने में प्रवृत्त होता है। उसकी स्वयं की योग्यता से ही अन्य विषयों या बातों संबंधी रस कम हो जाता है। स्वरूप अनुभव जब वो उसमें बार बार विचार करता है, तब उसको और विषयों और बातों में उसका रस कम हो जाता है। अभी हमें जब तक उसमें रस है तो हमारा लगातार वैसा नहीं हो पाएगा। स्वरूप अनुभव की उसे तीव्र प्रयास लगती है और इसका उपयोग पर पदार्थ और पर्यायों से हटकर निज ध्रुव त्रिकालिक गायक स्वभाव पर केंद्रित होता है। किसी के बताने या सिखाने से यह स्थिति नहीं होती, ऐसी नहीं होती। देखिए, इसमें जो है ध्यान साधना स्वाध्याय करते हैं, सारे करते हैं ज्ञान के हिसाब से। हमने इस सारे विषय को शुरू करने से पहले एक बात करी थी कि क्या किसी ने कुछ स्वाध्याय नहीं किया हो, कुछ नहीं किया हो, तो क्या उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। ये पहला शुरू में किया था, उसने कहा हाँ हो सकता है, सिवाय इसको कि उसको षट द्रव्य और 9 तत्वों में वैसा श्रद्धान हो जाए। श्रद्धान का मतलब हाँ, वो श्रद्धान हो जाए जैसा भगवान ने बताया, उसी रूप में वैसा ही जैसा परूपित किया वैसा मुझे श्रद्धान हो जाए, इतने से भी कार्य हो जाए। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा,
कुछ नहीं ऐसा पड़ा, और उनको सम्यक दर्शन, श्रद्धा का पीछे की बैकग्राउंड कैसी है। अगर हम बहुत क्रियाओं में लगे रहे, मैंने ये करना है, मैंने इतने शिविर कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, उसमें फंस जाए। एक्चुअल में कुछ नहीं करना, जितना भी ध्यान करेगा उसमें ठीक है, कषायों में कमी आएगी, ये सारे थोड़े थोड़े काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल जब सम्यक दर्शन का टाइम आता है उस समय में कुछ नहीं कर रहा। कुछ कर रहा है तो बाहर है, क्रिया हो रही है तो फंस रहा है। ये सारा कुछ करते हुए मुझे समझना कि मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। जितना मैं खाली हूँ, विचार है, कुछ नहीं करना, शांत बैठा हूँ, अपने में हूं, ना बाहर देख रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, उस समय खाली बैठे हुए कार्यशाल हो जाए, कार्य हो। लेकिन वो स्थिति को समझने के लिए पहले ये सब बातें करनी, और समझने के बाद में तुझे सहज जानना, कुछ सोचना नहीं, बोलना नहीं, विचारना नहीं, बस उसमें आ जाना, मतलब अक्रिय होना पड़ेगा। उस समय नहीं होगा, उस समय जब हाँ, में दर्शन होगा और वो अक्रिय होना एक साथ होगा दोनों। अक्रिय एक साथ होगा, पर अक्रिय होगा तो आप कुछ तो हाँ, प्रयास वो एक करना साथ है, अक्रिय होगा। वो आपको पता है अभी होने वाला, अभी अक्रिय हो जाऊं, आपको अक्रिय होने का इसका भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और किसी दिन अक्रिय होते होते उसकी काल लब्धि परिपक्व हो, क्योंकि ये सम्यक दर्शन अपने टाइमिंग पे पड़ा है। आपने सारा कर लिया तो भवितव्यता के अनुसार काल लब्धि प्रकट, मतलब क्षणिक उपादान, इस समय वो किस समय प्रकट होना है वो अपने हिसाब से होगा। केवल ज्ञान कब प्रकट होना है अपने हिसाब से होगा, ये तो व्यवस्था में पड़ा हुआ है। तुझे तो बस उसके लिए तैयारी करनी, और जब होना होगा हो जाए। तुझे उसके पीछे भी नहीं पड़ना, उससे नहीं होगा, हताश होगा, हाँ हताशा आई, हताश होगा। पर अपना समझना है कि मुझे क्या होना, तो फिर वही बात आती है, मुझे अकशाई होना है और अक्रिय होना। वो कैसे होगा, मैं अकशाई कैसे होऊंगा कि निमित्त निर्दोष है, बाहर सारी चीजें व्यवस्थित हैं, लोक में सारी चीजें व्यवस्थित है, मेरे कारण से थोड़ी हो रही, मैं उनको देखकर, मैं वो निमित्त वैसे सामने आते हैं, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं आकुल व्याकुल हूँ, ये गलत हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्या किया। मैं जो डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आकुल व्याकुल हो रहा हूँ, ये मैं नहीं समझ रहा कि ये भी व्यवस्थित में पड़ा है, जो कुछ हो रहा है व्यवस्था में पड़ा है। मेरे कर्म संबंधी निमित्त आ रहा है, मेरी वैसे साता साता का भाव हो जाएगा। एक छोटी सी बात पे मैं दुखी हो जाता हूँ, कई बार बहुत बड़ा दुख आता है, मैं दुखी नहीं होता हूँ। ये जो फ्लक्चुएशन है मेरी, आकुलता व्याकुलता है, ये जितनी स्थिरता में आ जाएगी, जितना मैं स्थिर हो जाऊंगा, मेरा कार्य हो जाएगा, मैं डिस्टर्ब नहीं हूंगा। बाहर जो कुछ हो रहा है वो सारा व्यवस्था कर्म के अनुसार है, और कर्म के अनुसार जो निमित्त आ रहा है मेरा ही करा धरा है, और मैं अब अपनी हानि क्यों करूं, इसके लिए वो सोच कर, और किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा, दोष अपना ही मान रहा है कि कर्म तो मैंने ही बांधे हैं, वो आकशाई हो जाएगा। और बाहर का जो कुछ हो रहा है वो सारा जितना, ये सब पौद्गलिक है, तेरा कार्य तेरे आत्मा के सर पर है। ये पौद्गलिक तुझे एक्चुअल तुझे एल्योर कर रहे हैं, तुझे फंसा रहे हैं। ये कपड़ा है, ये सुंदर है, ये भोजन है, ये सारा जितना है, ये सारा दृश्यमान है और पौद्गलिक है। ये एल्योरमेंट कर रहा है, तुझे फंसा रहा है, और इसमें तू फंसता है, तू बाहर चला जाता। तुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं, तुझे अपने से लेना है। और अपने से लेने का मतलब है कि उस समय जो परिवर्तन हो रहे हैं तेरे कर्मों के कारण, वो भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तू सबसे सेफ है कि तू अक्रिय हो जाएगा। अक्रिय कैसे होगा, तू जब अपने अंदर होगा, नहीं तो अक्रिय रह नहीं सकता। क्यों, जो पुद्गल है, जो कर्म है, वो शरीर के स्तर पर आएंगे, और तू शरीर के स्तर पर है तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। इसका मतलब अपनी आत्मा में जब तू है तो सब तरफ से प्रोटेक्टेड है, पुराने कर्मों से भी, और उसके कारण जो जो भी प्रतिक्रिया होनी है उससे भी बचा हुआ है, उससे भी बचा हुआ। इसका मतलब अंदर रहने में सबसे ज्यादा बेनिफिट है, सारा बेनिफिट है अंदर रहना पड़ा, कि तुझे अंदर रहना है, अंदर। अब वो तू ध्यान से अंदर रह या सहज अंदर रह, खुली आंख से भी अंदर रह। अब ध्यान कितना कर ले, कितना चाहिए, खुली आंख से भी अंदर रह, तो तुझे मुझे क्या लेना देना। मतलब चीजों को ना आप इलिमिनेट करते जाओ, ये ऐसा कर रहा है, मेरा क्या है, हाँ उसको, हाँ उस सबको निकालते जाओगे ना, इलिमिनेट करते जाओगे,
तो आपको समझ आ जाएगी मुझे क्या लेना देना, ये कर रहा है, ये कर रहा है तो ये खुद कर रहा है। मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, मैं देखूं ही क्यों उधर, मैं ऐसा करूं क्यों, मुझे संकुचित होकर अंदर जाना है, अंदर जाना है, अपने अंदर जाना है। वो मैं जब अंदर जाना शुरू हो जाता हूँ, मुझे बाहर अच्छा नहीं लग रहा। तो अब कभी बाहर बहुत अच्छा लगता था, अब लगेगा कि मुझे क्या देखना ये मैं। जब वो कह रहे हैं कि जोता जहर छे, इसका मतलब आंखें बंद कर ले, पग मुक्ता पाप छे और माथे मरण छे। तो आपके मतलब हम कर क्या रहे हैं, ये बाहर जो है ना, ये सारा हम फंस रहे हैं, फंस रहे हैं। और उसका उपयोग पर पदार्थ पर्यायों से हटकर निज ध्रुव त्रिकाली गायक स्वभाव पर केंद्रित होता है। इसी को बताने सिखाने की ये स्थिति नहीं होती। मतलब ये सारा है क्या, मतलब आत्मा स्वयं ही उस पर बारंबार विचार करने में प्रवृत्त होता है। उसकी स्वयं की योग्यता से ही अन्य विषयों या बातों संबंधी रस कम हो जाता है। अभी हमारा रस है, जब तक रस बाहर है कम, रस हमारा कम हो, रस कम होगा तो रस कम हो जाता है, स्वरूप अनुभव की उसे तीव्र प्यास लगती है। अब उसको अंदर से ना, अंदर की वो क्या है, मतलब एक बार आत्मा की महिमा आ गई, जब तक आत्मा की प्रतीति नहीं, उसकी महिमा नहीं, महिमा आ गई तो फिर वो जो चीज हमें अच्छी लगने लग जाती है, इसके साथ जुड़ाव हो जाता है, फिर कहीं और देखने को मन नहीं करता, फिर और कहीं देखने को मन नहीं करता। तो ये जो है ना, बारंबार विचार करने में प्रवृत्त होता है। स्वयं की योग्यता से अन्य विषयों या बातों संबंधी रस कम हो जाता है। अभी रस बहुत फैला हुआ है, अब रस कम हो जाता है, स्वरूप अनुभव की उसे तीव्र अब अंदर की प्यास हो जाती है। और उसका उपयोग पर पदार्थ पर्यायों से हटकर, पर पदार्थ और पर्याय, ये अपना शरीर से लेकर पर पदार्थ सारा कुछ आ गया, मेरी आत्मा के अलावा सब कुछ आ गया, पर पदार्थ और पर्यायों से हटकर निज ध्रुव त्रिकाली गायक स्वभाव पर केंद्रित होता है। किसी के बताने या सिखाने से ये स्थिति नहीं होती। कोई गुरु मेरा भला करेगा ऐसी मान्यता निमित्ताधीन दृष्टि है कि कोई गुरु मेरा भला कर दे, कृपा कर दो हमारे ऊपर। हम भजन गाते हैं, भगवान को कहते हैं, कई क्या सारे भजनों में ये कृपा कर दो, दे दो, तू हाथ रख दे सिर पे मेरा, मेरा कल्याण हो जाएगा। निमित्त अर्थात गुरु तो होते हैं, देशना भी होती है, परंतु देशना लब्धि तो उपादान से प्राप्त होती है। निमित्त अर्थात गुरु तो होते हैं, देशना भी होती है, परंतु देशना लब्धि तो उपादान से प्राप्त होती है। सच्चा कारण तो उपादान रूप से अपने द्रव्य में ही विद्यमान है। मेरा उपादान कहीं बाहर से थोड़ी आना है, अपने द्रव्य में ही, मेरी आत्मा में ही विद्यमान है, विद्यमान है। स्वभाव पर्याय अर्थात शुद्ध पर्याय का कारण तो त्रिकालिक शुद्ध स्वभाव परिणामिक भाव है। उसे कारण रूप से स्वीकार करके उससे अभेद होकर जानते रहने से सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट होता है। उसके पूर्व प्रकट होने वाली पांच लब्धि संबंधी अवस्था में कर्मों की कैसी अवस्था बनती है, उसकी चर्चा प्रयोग लब्धि में आई। तो आप अब आज इतना ही। हाँ जी, हाँ जी महाराज, मुझे कैसा चलता है? मुझे ना ठीक है गुरु जी, बहुत अच्छा है। मथुरा वंदना गुरुदेव। हाँ जी, आज का तो एक साथ सिंपल था, था, सीधा था। तो बहुत सबको सुंदर था। समझ आया होगा कि हमारी कैसे स्टेजेस हैं। शिवक्षम लब्धि के बाद विशुद्धि लब्धि, विशुद्धि से देशना लब्धि, और देशना लब्धि के पास आकर अब हाँ प्रयोग लब्धि, और फिर करण लब्धि। तो ये हमने ये देखना है कि अब सारा सार क्या निकल के आया, कि मुझे अपना उपादान यानी कि अपनी स्वयं की योग्यता को संभालना है। और डाइवर्शन जो है, जो मेरी जो मैं तो बाहर जो बाहर की तरफ भाग जाता हूँ, इधर चला जाता हूँ, ये व्यक्ति आ गया, वो आ गया, टाइम अपना जा रहा है। तो उनको देखने, उसमें करने में, और उसमें बाहर भी करोगे, शुभ कार्य करोगे, वो भी बाहर है, सब कुछ है। कुछ नहीं करना, तुझे अपने अंदर रहना है, अंदर कार्य करना है, अंदर हो। बस ये चीज समझ आ जाए तो अक्षयशायी और अप्रिय होना ही हमारा लक्ष्य है। बहुत ही नमो ठीक। नमो लोए सब
चत्वारि शरणं गच्छामि हरिहन्ते शरणं गच्छामि हे शरणं गच्छामि साधु शरणं गच्छामि हरिहन्ते सिद्धानि का शरणं साधु वेयोनि कृपया जय हरि का शरणं गच्छामि चार शरणं सुपन्नं वन्दे तेन वंदम वंदे वंदन मतेन वंदामि गुरुदेव